अनुरोध करूंगा वो अब अपनी बात महोदय के समक्ष रखेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम वनराज गढ़वी है। मैं अहमदाबाद गुजरात से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 8 साल से अहमदाबाद में टैक्सी चलाता हूँ और कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने काम किया है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां, हम जब सुबह से घर से निकलते हैं अच्छी सोच लेके निकलते हैं कि घर से निकल कर हम जाए, अच्छा मुनाफा कमाएंगे, घर अच्छा पैसा लेके आएंगे और परिवार का गुजरान करेंगे। लेकिन जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो इतना भारी कमीशन और इतना टैक्स, मतलब ऐसे चार्ज लगाते हैं, हिडन चार्ज लगाते हैं। आज तक हमें समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से कौन से चार्ज लगाए जाते हैं। कभी चार्ज बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी किराया बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जब हम थक के घर जाते हैं शाम को, तब मालूम पड़ता है कुछ नहीं बचा है। हमने तो खाली मेहनत ही की और कुछ बचा नहीं। ना हमारा परिवार का भविष्य होता है, ना किसी का और कुछ होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से सर कि भारत टैक्सी हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और क्या क्या सुविधा देगी। पहली बात, भारत टैक्सी में हिडन कुछ नहीं होगा। एक बात समझिए, जो होगा वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तभी होगा। और 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन आएगा। आप मेरी बात ढंग से समझ रहे हैं? जो करेंगे 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन भेजकर करेंगे। आपकी मिनिमम वायबिलिटी पर किलोमीटर क्या होगी, वो बेसलाइन बनाकर जो होगा उसके ऊपर होगा। मतलब आप 1 किलोमीटर का आपका रेट 2 रुपया है, मैं काल्पनिक रूप से 2 रुपया कह रहा हूं, तो जो होगा वो 2 रुपया प्लस मुनाफा उसके ऊपर ही होगा, इसके नीचे कभी नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भारत टैक्सी काउंट करेगी कि ऑटो का मूल्य कितना, पेट्रोल कितना जलेगा और मिनिमम कितना कमाना चाहिए, ये सब मिलाकर एक बेस रेट होगा। इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। हमारा लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है। हमारा सारथी, हमारी कोऑपरेटिव का मालिक है, वो अपना घर अच्छे से चला पाए, वो है। तो सारी कंपनियों में क्यों तकलीफ आती है? उन्होंने बेस रेट ही तय नहीं किया है। ये सहकार टैक्सी का एक बार मैंने राज्यसभा में भाषण किया तो ये तीनों लोग मुझे बारी बारी मिलने आए थे कि मत करिए, नुकसानी का धंधा है वो। फिर मैंने वैसे ही जानकारी के लिए पूछा कि भाई आपने आपके ड्राइवरों के लिए कोई मिनिमम बेस रेट बनाया है कि नहीं? बेस रेट नहीं है, वो तो उसको अच्छा लगेगा तो आएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे को वो नुकसान करेगा तो इट इज अप टू हिम, मतलब वो उसको देखना है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो बिजनेस करेंगे आपका मिनिमम मुनाफा होना चाहिए, इतना हो। और फिर जो ज्यादा मुनाफा होगा वो भी अंततोगत्वा तो घूमकर आपके पास में ही वापिस आना है। धन्यवाद सर। सारथी बहन नीलम है यहाँ पर, वो अपनी बात अब आपके सामने रखेंगी। नमस्कार मंत्री महोदय जी, सभी साथियों को भी नमस्कार। मैं नीलम शर्मा, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली शहर में आई और कुछ समय बाद ही मेरे पति को कैंसर पीड़ित हो गए। वो उससे 4 साल जूझते हुए मैं सिंगल ड्राइवर मदर होने के बाद मैंने ड्राइविंग सीख के अपने बच्चों को पालन पोषण किया। 8 साल से मैं दिल्ली एनसीआर में कैब ड्राइवर हूँ और 8 साल से कैब चलाते चलाते कि कंपनी हम उसके साथ 8 साल हमने दिए और बिना वार्निंग दिए, बिना कहे सुने, और उन्होंने ब्लॉक कर दी आईडी। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोई पीटी भी, कुछ नहीं आया, कुछ किसी ने नहीं खोला, सपोर्ट नहीं किया किसी ने। और इसके बाद मैंने देखा चंद दिनों बाद ही ये लॉन्च होने वाला था भारत टैक्सी, तो मैंने भी डाउनलोड कर ली और सोचा जो हमारी एक नई रोशनी की किरण लेके आई है भारत टैक्सी, तो ऐसे ही हमने डाउनलोड कर ली और उसमें लिखा ही आ रहा था 1 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो 31 दिसंबर को ही मुझे फर्स्ट राइड मिल गई। मैं कहीं और जाना था और मैं यहाँ जब राइड बजी तो मैं बहुत उत्साह होकर मैं राइड उठा ली और राइड उठा के मैंने पहली राइड मैंने अपनी साड़ी में ही कंप्लीट कर ली। और राइडर देख के भी हमसे कह रहे, ओह फीमेल ड्राइवर। मैं कहा जी सर। फिर सर मैं यही चाहती हूँ आपसे यही निवेदन है
जो हम जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं राइड लेने के लिए, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं राइड के लिए, तो कोई फीमेल राइडर अगर राइड बुक करती है तो हमें प्राथमिकता महिलाओं को दिए जाए। नहीं, ये सारथी दीदी की जो कल्पना है वो इसीलिए है। आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविज़न करेंगे, तो जो स्कूटर पर जाना है, ऑटो में जाना है, कैब लेना है, जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी देगी। तो ये ऐप हम एक व्यवस्था करने वाले हैं और इससे किसी का, कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और थोड़ा कमा भी हो गया तो बहन के लिए हुआ है, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि सारथी दीदी सबसे ज्यादा क्लिक करेगा, विशेषकर जो टू व्हीलर जिसमें बैंक पर हर रोज जाना है, किसी वृद्ध माता जी को मंदिर जाना है, इस प्रकार की राइड है, इसमें सारथी दीदी बहुत क्लिक कर जाएगा। इसका मुझे तो पूरा कम से कम भरोसा है और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर।